हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू लकी एजुकेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा टॉपिक अच्छा लग रहा होगा और इसी सीक्वेंस में मैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूँ और आज फाइनल मैं इस टॉपिक को कर रहा हूँ जिससे कि आपको एक साथ एक ही जगह ये पता पड़ जाए कि वर्ब्स कितने प्रकार की हो सकती हैं जो हमारी रूटीन लाइफ में या डेली जो हमारा सिलेबस है जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारे काम आती हैं। मैं चाहता हूँ इसी तरीके से आप एंजॉय करते हुए पढ़ते रहें और अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहें। तो आज देखिए ज़रा, मैंने एक चार्ट बना दिया आप सभी के लिए। उस चार्ट में आप सभी को पता पड़ जाएगा कि काइंड्स ऑफ वर्ब्स कितनी होती हैं, जिससे कि आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। यही रूटीन में आपको आपके सामने आती रहेंगी और अभी भी इसमें कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो मैं आपको ओरली एक बार बोलूँगा, लेकिन वो आपके सिलेबस में आपके सामने आ जाएंगी। मैंने उन वर्ब्स को लिखा नहीं है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो 9th-10th लेवल के होते हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया ये तो रहता ही है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, इसलिए मैंने उनको नहीं लिखा। बहुत ही ज़्यादा फिर वो लोअर उसमें आ जाता है। सबको आइडिया इतना तो है, आइडिया मुझे उम्मीद है इतना तो सब जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं और मेन वर्ब्स कौन सी होती हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो एक पूरा प्रॉपर सीक्वेंस है वर्ब्स का आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ उनको, और आप अच्छी तरीके से समझ लें जिससे कि मेरा 10th क्लास का अगला टॉपिक जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स से स्टार्ट होगा उसका भी नाम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स है, तो इसलिए उससे पहले इन सभी चीज़ों को जान लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए ज़रा, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ध्यान से देखना। टॉपिक सब्जेक्ट देख लीजिए, आपका टॉपिक है यहाँ पर वर्ब्स, काइंड्स ऑफ वर्ब्स। यहाँ पर मैंने पूरा बना दिया है। अब मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ, आराम से आप समझते चलना और इन सभी को इसी तरीके से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, जिससे कि आपको आगे जब मेरे टॉपिक चलें, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी चलेंगे, जितने भी टॉपिक्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी मैं करा रहा हूँ आपके लिए, आगे कराऊंगा मैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा इनके बारे में पहले से ही आप अवेयर हो जाएं। तो देखें आप ज़रा ध्यान से, मैंने नंबर तो नहीं डाला लेकिन मैंने सभी जो काइंड्स होती हैं वर्ब्स की वो सभी मैंने इस जगह लिखी हुई हैं। बस मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता चलता हूँ कौन कौन सी वर्ब्स का क्या फंक्शन होता है, क्या उनकी पहचान होती है। तो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। देखो ये चल रहा है, जहाँ ये जा रही है वहीं में आपको नई नई चीज़ मिलती चली जाएगी। सबसे पहले देखिए ये वाला जा रहा है तीर यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, इसके नीचे ये आ रहा है, इसके नीचे ये जो लिखा हुआ है तो ये लिंक है, इसमें लिखा हुआ है इर्रेगुलर वर्ब्स। हालांकि मैंने इसमें तीर का निशान नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी मैंने जब दो चीज़ें एक साथ आई हैं तो उनको मैंने इस तरीके से ही मेंशन कर दिया। फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं इसको लगा देता हूँ निशान। तो देखें आप जरा ध्यान से कि कितनी प्रकार की वर्ब्स हमारे रूटीन में आ सकती है काम में। देखें जरा क्या है इसका कंसेप्ट, क्या कहता है, क्या इसकी थीम है। देखें जरा ध्यान से, रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं। रेगुलर वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं, मैं बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुन लेना। रेगुलर वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जिनके एंड में डी या ईडी आ जाए। ठीक है, डी या ईडी आ जाए। डी ईडी कैसे आता है, जैसे कोई वर्ब है उसमें आपने डी लगा दिया, ईडी लगा दिया, तो वो क्या बन जाएगी, रेगुलर वर्ब में वो कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे आपने मूव, सिंपल वर्ड है एक मूव, मूव को आपकी सेकंड फॉर्म में आप पहुंचे, आप लिखोगे मूव्ड, तो आप क्या लगा देंगे, MOVE। तो MOVE तो पहले ही था, क्या लगा दिया आपने सेकंड फॉर्म में, मूव्ड। तो ये क्या बन गई अब यहाँ पर आकर, ये आपकी कौन सी कैटेगरी में आएगी, रेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी में आ जाएगी। यदि आप डी के अलावा यदि किसी वर्ब में ईडी लगा देते हैं, जैसे कि स्टॉप, प्रॉपर वर्ड क्या है मेरा, स्टॉप। स्टॉप में आपने क्या लगाया, ईडी। देखिए जरा, STOPP ईडी, ईडी लगाते ही ये किस कैटेगरी में आ जाएगी, क्योंकि इसकी पहचान है डी या ईडी जहां एंड में लग जाए वो किस में जाती है, सभी रेगुलर वर्ब्स में चली जाती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि आपके सामने, हाँ 10th का जो सिलेबस है उसमें सभी वर्ब्स दे रखी हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ये बता दिया है। और कहाँ पर काम आई, किस तरीके से काम आने वाली है, ये सिलेबस जब आपका होगा तो आप बुक्स में देखने, बुक्स जो आप पढ़ेंगे उसमें मैं अंडरलाइन कराता चलूँगा कि देखो कौन सी वर्ब है कौन सी नहीं है। आगे आ जाए जरा ध्यान से, एक और तीर निकल के आया इसमें से, यहाँ पर आकर रुका वो इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स का मतलब होता है कि जो बेस वर्ब होती है उसकी फॉर्म ही चेंज हो जाए। बेस वर्ब का मतलब होता है जो MB1 होती है, MB1 जब MB2 में मूव करे, MB1 जब MB2 में जाए, MB3 में पहुंचे तो उसका बेस चेंज हो जाए और उसको बोलते हैं हम इर्रेगुलर वर्ब्स। जैसे आपने बोला गो, गो को जैसे ही हम सेकंड फॉर्म में जाएंगे तो आप क्या बोलते हो, वेंट। थर्ड में होते होते क्या हो जाती है वो, गॉन हो जाती, नहीं हो जाती, तो गो वेंट गॉन। जब इस तरीके से इनकी फॉर्म चेंज होती चली जाए तो उसको हम किसमें क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। जैसे कम, कम जैसी आता है फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन सेकंड फॉर्म में जाती है क्या हो जाती है, केम।
थर्ड में जाती है फिर क्या हो जाती है, कम, तो कम केम कम। तो देखें यहाँ पर और सरल एग्जांपल ले लें आप रूटीन में, जैसे मैंने कहा डू की सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। तो जब इनकी फॉर्म्स चेंज हो जाती हैं, जैसे जैसे वर्ब्स आगे बढ़ती हैं MB2 MB3 में पहुंचती हैं, तो इनकी नेचर चेंज हो जाती है। और जब चेंज हो जाए, चेंज शब्द जब मैं यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब ये किस कैटेगरी में आ जाएंगी, ये इरेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी में चली जाएंगी। ठीक है, ये आप यहां पर देख लें ध्यान से, पूरा मैंने यहां पर लिख दिया है और आप बिल्कुल नोट डाउन करते चलना है इनको, और बिल्कुल एक अपना इसी तरीके से एक बढ़िया सी टेबल अपनी नोटबुक में बना लेना, जिससे आगे कभी भी लाइफ में आपको दिक्कत नहीं आए कि वर्ब्स कितने प्रकार की होती हैं, क्या कंफ्यूजन है क्या नहीं है। देखें जरा, फिर आ जाइए एक और यहाँ पर निकल के आया, यहाँ पर देखिए ये जा रहा है, देखो ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये यहाँ टिक हो रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ लेक्सिकल वर्ब्स। लेक्सिकल वर्ब्स कौन सी होती हैं, तो लेक्सिकल वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं, देखो लिखा हुआ वे क्रियाएं जो सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त होती है, इनको बोलते हैं हम लेक्सिकल वर्ब्स। मेन वर्ब का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपने लिखा आई राइट अ लेटर, तो राइट क्या हुई, मेन वर्ब हो गई, आई राइट अ लेटर। मेन वर्ब का मतलब समझ गया, MB1। यहां पर देख लें जरा ध्यान से, ये रही MB1, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आई राइट अ लेटर, आई ईट अ मैंगो। ठीक है ना, ये क्या हो गई MB1। आई ड्रिंक वाटर, ये फर्स्ट फॉर्म जितनी भी आ रही हैं सब MB1 में चली जाएंगी, और ये MB1 की जो कैटेगरी है ये किस में आती है, ये लेक्सिकल वर्ब्स की कैटेगरी में आती है। इसी प्रकार से यदि आप MB2 रह गया लिखने से, इसमें मैं लिख देता हूं MB2, देखो नीचे लिखा हुआ है MB1 MB2 लिखा हुआ है मैंने, देखो जरा ये रहा MB2 MB3 MB4 MB5। तो MB1 जैसे यूज हुआ ऐसे आपने MB2 कर दिया। जैसे आपने बोला आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, राइट की सेकंड फॉर्म रोट लिखा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे पहुंच गए आप, पास्ट इंडेफिनिट में जैसे ही आपने MB2 का यूज किया तुरंत आप किस में चले गए, लेक्सिकल वर्ब्स की कैटेगरी में चले गए। MB3 रिटन या MB4 राइटिंग, MB5 टू राइट, ये जितनी भी वर्ब्स हैं MB1 से लेके MB5 तक ये लेक्सिकल वर्ब्स की कैटेगरी में आ जाती है। ये जस्ट फॉर योर नॉलेज, ये सभी चीजें किसके लिए हैं, आपकी नॉलेज के लिए हैं। और देखिए ये MB3 MB4 और MB5 जब आप आगे पढ़ोगे एडवांस लेवल पर, और तो ये किस कैटेगरी में जाती हैं, ये तीनों की तीनों जब मैं बता चुका हूं पहले ही, ये तीनों की तीनों MB3 MB4 MB5 ये तीनों नॉन फाइनाइट की कैटेगरी में चली जाती है। मैंने नाम नहीं लिखा है, लेकिन और आप नाम बढ़ाना चाहो मैं बता चुका हूं पहले ही। तो ये तीनों कैटेगरी हैं, ये MB1 MB2 MB3 MB4 MB5 ये किस में जा रही हैं, लेक्सिकल वर्ब्स की कैटेगरी में जाती हैं। लेकिन स्पेशली हम बात करें खाली MB3 MB4 MB5 तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स की कैटेगरी में चली जाती हैं। ठीक है ना, यहां पर आ जाइए प्राइमरी ऑक्सिलरी का मतलब होता है टू डू, टू हैव और टू बी। आई वांट टू गो यानी कि डू, MB1 2 + MB1, आई वांट टू गो, आप क्या लगाते हो 2 + MB1, किस में जाता है वो, जैसे ही आप 2 + MB1 लगाते हो वो जाता है आपका इन्फिनेटिव में। लेकिन यदि आप काम करने के लिए 2 + MB1 लगाएंगे, काम करने के लिए यानी करने के लिए, डू करने के लिए, तो आपकी वो कैटेगरी किस में आएगी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की कैटेगरी में चली जाएगी। ठीक है, टू हैव करने के लिए, रखने के लिए और होने के लिए, करना, रखना और होना, ये तीन जो कैटेगरी हैं आपकी ये किस में जाएंगी, सीधी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की कैटेगरी में चली जाएंगी। ये चार्ट केवल आपकी नॉलेज के लिए है, केवल आपको लिखना है। यदि आपको कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, वहां पर आपको रिप्लाई इसका मिल जाएगा। यदि हम मार्जिनल ऑक्सिलरी की बात करें, इसके बाद आ जाइए प्राइमरी ऑक्सिलरी, अब आ जाता है मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। ये किसके, ये कौन कौन सी हो गई, डू, टू डू, टू हैव और टू बी, ये सब आएंगे आपके सामने। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करें तो कौन कौन सी होती हैं, जितने भी मॉडल्स हैं जो 10th के सिलेबस में भी दे रखे हैं, जो आप पढ़ोगे वो सब किस कैटेगरी में, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की कैटेगरी में। कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, मस्ट और ought to, इनको आप पढ़ोगे, ये कैटेगरी जाती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की कैटेगरी में आ जाती हैं। आगे चलें मार्जिनल ऑक्सिलरी। मार्जिनल ऑक्सिलरी में यूज्ड टू, नीड और डेयर, ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको सेमी मॉडल्स भी हम कहते हैं, सेमी मॉडल्स के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इनको हम मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। इनकी खास बात ये होती है कि इन वर्ब्स को आप इनको मेन वर्ब के रूप में भी काम में ले सकते हैं,
और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में भी काम में ले सकते हैं। ये दोनों का फंक्शन करती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर सेमी मॉडल्स भी इनको कह देते हैं। इसके बाद आ जाइए आप काइंड्स ऑफ वर्ब्स में, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पूरे एग्जाम्पल्स सब कंप्लीट कराया है मैंने पूरा, यहाँ आप देख लीजिए, मैंने केवल लिख दिया है जो मैं पढ़ा चुका हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इसके बाद आता है आपका स्टेटिव वर्ब्स और डायनेमिक वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब इनको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, इसके एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। स्टेटिव वर्ब्स और डायनेमिक वर्ब्स का क्या मतलब है, वैसे मैं लास्ट वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ, आपके पास सभी वीडियो लेक्चर्स मेरे मौजूद हैं, आप जाएं वहां पर और जरूर इसको चेक करें और देखें एक बार ध्यान से। स्टेटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं, देखो ये रही, और ये कौन सी होती हैं, ये रही। स्टेटिव वर्ब्स को एक और नाम दिया जाता है डेस्क्रिप्टिव वर्ब्स। अब याद आ गया होगा आपको, स्टेटिव वर्ब्स का एक और नाम है जिसका नाम मैं दे देता हूं, आपको लिख देता हूं, इट्स कॉल्ड डेस्क्रिप्टिव वर्ब्स। देखिए जरा ध्यान से, स्टेटिव वर्ब्स कौन सी होती है, इज आर एम वाज वर, जो चीज हो गई पहले ही उसको केवल हमें बताना है कि ऐसा हुआ है। जैसे आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय, मैं एक बहुत होशियार बच्चा हूँ, है तो है ही इंटेलिजेंट, इसमें कोई फंक्शन नहीं हो रहा, कोई वर्क नहीं हो रहा, इसलिए ये स्टेटिव वर्ब्स की कैटेगरी में चली जाएगी। या फिर इसको कह सकते हैं हम डेस्क्रिप्टिव वर्ब्स। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ किंग, राजा तो हुआ था, हुआ तो हो गया, उसका कोई फंक्शन उसके अंदर नहीं हुआ। ठीक है, कुछ बच्चों की क्वेरीज थी, मैंने क्लियर कर दी है, बच्चों का मैसेज भी आया था, ओके सर, ठीक है, मुझे लगता है अब किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डायनेमिक वर्ब्स की बात करें तो डायनेमिक वर्ब्स का फंक्शन क्या होता है, जहां पर कोई काम हो रहा हो, जहां पर कोई भी एक्टिविटी उसके अंदर हो रही हो, जैसे ईट में क्या होता है, कोई काम होता है, काम यानी कि कोई एक्शन पैक्ड, जिसको बोलते हैं एक्शन पैक्ड वर्ब्स। ईट, ड्रिंक, प्ले, राइट एटसेट्रा एक्शन शोइंग वर्ब्स कहलाती हैं, जिसमें कोई काम का होना नजर आना शुरू हो जाए, उसको बोलते हैं हम कौन सी, उसको बोलते हैं हम डायनेमिक वर्ब्स। आगे चलें, आगे देखें जरा ध्यान से, यहां पर लिख दिया मैंने, फिर एक और वो निकल के आ रहा है तीर, वो देखिए कॉजेटिव वर्ब्स। ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कॉजेटिव वर्ब्स, कल के वीडियो लेक्चर में आपने पढ़ लिया होगा। पॉजिटिव वर्ब्स कितनी होती हैं, कितनी बताई थी मैंने, 3, मेक, हैव और गेट। एक और आपका कंफ्यूजन था, मैंने पहले ही दूर कर दिया कि लेट जो होती है वो भी पॉजिटिव वर्ब्स की कैटेगरी में हम शामिल कर लेते हैं, लेकिन प्रॉपरली उसको हम शामिल नहीं करते। मेन जो फंक्शन होता है वो इन तीन वर्ब्स का ही होता है। लेकिन मैंने आपसे कल का जो टॉपिक पढ़ाया था, मैंने आपसे एक बात कही थी कि आप एक चीज़ जरूर मुझसे इसमें क्वेश्चन पुटअप करें, जो सेकंड मैंने पार्ट पढ़ाया था लेट वाला, वो सॉरी गेट और हैव वाले में कराया था ना, गेट योर हैव योर हेयर कट, अपने बाल कटवा लीजिए। तो आपने इसमें एक क्वेरी मुझसे नहीं की है, देखो जब तक नहीं करोगे आप, जब तक मैं भी नहीं बताऊंगा उसको। अब आगे जो मेरे वीडियो लेक्चर्स होंगे उसके अंदर एक बहुत ही शानदार चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसके बारे में यदि आप पूछेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा। बाकी आगे जो भी आप मेरे वीडियो लेक्चर्स होंगे उसमें आपको वो चीज़ आपको सामने नजर आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं उसका पैसिव वॉइस भी बनवाऊंगा आपसे, जहाँ तक पॉसिबल होगा पॉजिटिव का पैसिव भी मैं आपसे बनवा दूंगा, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल आपको लगेगा एक बार को, लेकिन वो भी हम उसको पॉसिबल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सब मैंने आपके सामने लिख दिया है, और ये आप एक बार नोट कर लें सभी, ये यहाँ से देख लें आप, ये आ गया, कोई चीज़ मेरे हिसाब से तो अभी रही नहीं है, सब मैंने करा दिया, आपको बता दिया, डिस्क्राइब कर दिया सब चीज़ें। लेकिन फिर भी कोई आपको डाउट हो तो आप मुझसे बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। और आगे मेरा अगला जो टॉपिक है, जिसको कहते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स रिलेटेड टू योर सिलेबस 10th RBSE। ठीक है, अगला वीडियो लेक्चर जब मेरा स्टार्ट होगा तो वो सभी कंटेंट्स, सभी टॉपिक्स, सभी इंपॉर्टेंट जितने भी बेसिक्स जो भी हैं उससे रिलेटेड सभी आपको उस टॉपिक के अंदर आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। एक बहुत ही शानदार टॉपिक जो आपको बताएगा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से वर्ब को लगाते हैं, यानी कि एक टॉपिक शॉर्ट में हम बात करें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड टॉपिक होगा, बहुत माइन्यूट चीज़ें उसके अंदर आएंगी जो आपको बहुत ही शानदार लगेंगी, और आपको लगेगा कि हम किस तरीके से वर्ब्स लगाएं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे देता हूं, आज मैंने ये चश्मा पहन रखा है, इसके लिए मैं कौन सी वर्ब्स यूज करूं, कौन सी वर्ब है जिसको यूज करूं, सिंगुलर या प्लूरल। चश्मा तो एक ही है, तो बहुत से बच्चे कहते थे सर सिंगुलर वर्ब यूज होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दो चीज़ों से मिलकर कोई एक चीज़ बनती है तो उसको हम बाईपार्टेड नाउन्स की कैटेगरी में ले जाते हैं, और बाईपार्टेड नाउन सभी प्लूरल वर्ब्स अपने साथ में लेते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दे दूं, घर का चिमटा, टोंग्स जिसको बोलते हैं, या स्केल्स तराजू जो होती है, बाइनाक्यूलर बोलते हैं, दूरबीन को बोलते हैं, ट्राउजर्स पहनते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं जो दो से मिलकर बनती हैं, क्योंकि ये चश्मा भले इसके दो लेंस लगे हुए हैं लेकिन मैं एक बार में एक ही चीज़ देख पाता हूँ।
तो कहने का मतलब है बाई पार्टेड नाउन्स की कैटेगरी में आने वाले जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब प्लूरल में यूज होते हैं। बस यही आपकी सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हम किस तरीके से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को लगाएं। तो मेरा टॉपिक होगा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या कह सकते हैं आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू टेंस। तब तक आप इन सभी वीडियोज़ को आप ढंग से देखते रहें, अच्छी तरीके से इनको समझते रहें। कोई दिक्कत आए तो कॉमेंट बॉक्स में लिखते रहें और मैं आपके डाउट्स क्लियर करता रहूँगा। इसी के साथ आज का टॉपिक मैं यही खत्म करता हूँ। अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।